हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 2 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तो 14 जनवरी 1761 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली जो विजयी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ना, ये आपका शिव समुद्रम परियोजना है। तो शिव समुद्रम परियोजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले शिव समुद्रम परियोजना ये जो किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना ये जो है कब हुई थी। पूछा ये गया था कि गया में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ये किसे मिला था। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड कप 2019 खेला गया था ना, उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है ये केन विलियमसन को दिया गया था। तो केन विलियमसन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा दोस्तों कि आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का किसे दिया गया था, तो ये जो आपका रोहित शर्मा को दिया गया था। या फिर जो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का किसे दिया गया था, तो ये बेन स्टोक्स को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा था। तो 94वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2019 में भारत जो कितने स्थान पे रहा था, तो 117 देशों में जो है भारत 102वें स्थान पे रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुचेता कृपलानी ये जो क्या थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो देखिए, सुचेता जो कृपलानी थी ना, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। तो ये भी आपको याद रखना। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट जो है मिलाकर 20,000 रन किसने नहीं बनाए हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़। तो बहुत बच्चे ने जो है ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़ को मार के आया है। तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 रन जो है ये सुनील गावस्कर ने नहीं बनाया है। तो सुनील गावस्कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत बच्चे जो है ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़ को मार के आए, तो उनका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू जो है कितना टेराबाइट होता है। तो देखिए, 1 पेटाबाइट इक्वल टू जो है 1024 टेराबाइट होता है। तो 1024 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मीय ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे उष्मीय कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे पीडीएफ में जो है आपको सही करके बता दूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये आपका मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने जो ये क्वेश्चन मुझे भेजा है कि रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है ना, वो आपका विद्युत सेल करता है। तो फिर विद्युत सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से
एक ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कौन सा गैस नहीं है? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डेनमार्क की जो संसद का नाम पूछा गया था। तो देखिए डेनमार्क की जो संसद का नाम होता है ना, वो फॉलकेटिंग है। तो फॉलकेटिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में जो एक डाइट दिया हुआ था, ठीक है, तो देखिए ये जो डाइट कहाँ का संसद का नाम है, तो ये जापान के संसद का नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ग्राम पंचायत का जो संगठन है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है। तो 40 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है ना, ये न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कौन सी सहायक नदी नहीं है, पूछा गया था। देखिए कल जो आपका पूछा गया था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, और आज जो आपका पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो ये किस वंश का संस्थापक था? तो देखिए ये जो नरसिंह वर्मन था ना, ये पल्लव वंश का जो है संस्थापक था। तो पल्लव वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछा गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका MS एक्सेल, फॉक्स प्रो, IMS दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों है ना, वो आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में जो सबसे अधिक होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना, ये सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। तो लाल रंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे जो है बता रहे थे मुझे कि जो है लीस्ट फोटोसिंथेसिस लीस्ट इफिशिएंट पूछा गया था। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में जो लोवेस्ट इफिशिएंट होता है ना कलर, वो आपका ग्रीन कलर होता है। तो फिर ग्रीन कलर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों आपको बता दिया हूँ, दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जोगियों का देश ये जो किसे कहा जाता है? तो देखिए जोगियों का जो देश है ना, ये नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया का विषम नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका जनधन योजना दिया हुआ था। तो देखिए इसके पूरे मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है महिलाओं से संबंधित किस सत्याग्रह को जो है लीड किया था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये बारदोली सत्याग्रह का जो है लीड किया था। तो बारदोली सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गोवा को जो है किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया था? तो ये 12वीं संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा को भारत में जोड़ा गया था। तो 12वीं संविधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए हर वर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है ना, ये 1970 में हुआ था। तो 1970 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी जो है व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए व्यापगत का जो सिद्धांत है ना, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो जो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो मोहनजोदाड़ो है ना, ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया था कि दृश्य तरंगे की खोज ये जो किसने किया था? तो देखिए दृश्य तरंगे की जो खोज है ना, ये सर विलियम हर्शचेल ने किया था। तो सर विलियम हर्शचेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपका आया था दोस्तों, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लाइट का जो है डिस्कवर किसने किया था। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है, क्योंकि आज के शिफ्ट में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो देखिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है ये सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पीली क्रांति संबंधित है। देखिए क्वेश्चन इस तरह एकदम सिंपल नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया गया था, लेकिन जो आंसर होता ना वो यही होता, ठीक है। तो पीली क्रांति जो किससे संबंधित है, तो ये तिलहन के उत्पादन से है। तो तिलहन उत्पादन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन से है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले दोस्तों बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।